जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक, इनके पद वंदन किए नासै बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 49। चित्तौड़ का परित्याग। सावत 1591 वैशाख मास अर्थात सन 1534 में सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर मीरा मेरते की ओर चल पड़ी। एक दिन भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर इसी वैशाख मास में गाजे बाजे के साथ वे इस महल की देहली पर पालकी से उतरी थी। आज सबसे मिलकर उसी प्रकार गाजे बाजे के साथ इस देहली से विदाई ले रही हैं। ये वे महल चौबारे थे जहाँ उन्होंने कई उत्सव किए थे, जहाँ उनके गिरधरलाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहाँ उनकी प्रिय दासी मिथिला ने प्राण त्यागे थे, जहाँ उनके प्रिय सहचर कलयुग में द्वापर के भीष्म से भी भीषण प्रतिज्ञा का पालन करने वाले महाभीष्म भोजराज ने देह छोड़ी थी, जहाँ विक्रमादित्य ने उन पर कराल असीधार के घातक वार किए थे, और जहाँ थे कितने ही विरोधी और कितने ही सहायक। एक बार भरपूर नज़र से सबको देखा, उस कक्ष को देखा जिसमें भोजराज विराजते थे और जहाँ उनका पलंग लगता था। वहाँ उस कक्ष में जाकर वे खड़ी हुईं। पचरंगी लहरिये का साफा, गले में जड़ाऊ कंठा पदक, सिर पर सिरपेंच, कमर के कमरबंद में लगी कटार तलवार बांधे, हंसते मुस्कुराते भोजराज मानो मूर्तिमान कामदेव सम्मुख आ खड़े हुए। मीरा की आंखें भर आईं। सीख बख्शाओ महाराज कुमार, विदा विदा मेरे सखा, मेरे सुदृढ़ कवच। मुझसे जो भूले, जो अविनय, जो अपराध हुए हों, उनके लिए क्षमा प्रार्थना है, कहते हुए उन्होंने धरती पर मस्तक रखा। मैं अभागिनी आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकी, कोई सेवा नहीं कर सकी। अपने अशेष गुणों और दीर्घ गंभीर स्वभाव से आपने मेरी जो सहायता और रक्षा की, जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने की और अंत तक उसे निभाया, उसके बदले मैं अकिंचना आपको क्या नज़र करूं। किंतु मेरे मीत, मेरे स्वामी समर्थ हैं, वे देंगे आपको अपनी इस दासी की सहायता का प्रतिफल। आपका मंगल हो मेरे सखा, आपका मंगल हो। उनकी आंखें बह चली। हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः सिर झुकाया। बहुत देर से उनके पीछे चंपा खड़ी थी। अब उसने कहा, बाईसा हुक्म, नीचे पालकी आ गई है, सबसे मिलने पधारें। आंसू पोंछकर मीरा उस कक्ष से बाहर आई। आवश्यक सामान गाड़ियों ऊँटों पर लद कर जा चुका था। अनावश्यक सामान जहाँ का तहाँ पड़ा था। अपने सेवक सेविकाओं में जो यहाँ रह रहे थे, उन्हें आवश्यक भूमि, द्रव्य और आवास देकर जीविका का प्रबंध कर दिया था। जो साथ चल रहे थे, उनका सामान बंद कर चला गया था। रहने के नाम पर तो उनका पावन स्नेहमय साथ छोड़कर कोई भी चित्तौड़ में रहना नहीं चाहता था, किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी जड़ें चित्तौड़ में जम गई थी। कुछ सेवक सेविकाएं यहीं से उन्हें मिली थी, उन सब का प्रबंध उन्होंने कर दिया। यद्यपि अपने मुख से किसी ने यह नहीं कहा कि मेरतनी जीसा अब चित्तौड़ से अंतिम विदा ले रही हैं, किंतु फिर भी भीतर बाहर अधिकांश लोगों को यही लग रहा था कि अब इनकी सवारी चित्तौड़ की ओर पुनः मुँह नहीं फेरेगी। पहले तो कभी भी इतना सामान साथ नहीं गया था। पहले तो सेवकों की जीविका का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी थी। यही सब सोच सोच करके प्रियजनों के प्राण व्याकुल थे। अपनी सभी सासों और गुरुजनों की चरण वंदना की उन्होंने। धनाबाई, जो महाराणा सांगा की रानी, जोधपुर के जोधाजी की पोती और महाराणा रतन सिंह जी की जननी थी, वे धनाबाई मीरा को हृदय से लगाकर पिलक पड़ी। बेटा, मुझ दुखियारी को तुम भी छोड़ चली। मेरा तो तुमसे पीहर ससुराल दोनों ओर से संबंध है। सास समझो या बुआ, इस पति पुत्र विहीना वृद्धा को भूल मत जाना। अब मैं किसके आश्रय दिन काटूंगी। कभी 2 घड़ी बैठकर तुम्हारी बात सुनती तो हृदय की जलन ठंडी होती थी। अब किसका मुख देखकर जीऊंगी। कौन मुझ दुखिनी को धीरज देगा। मीरा ने धनाबाई के आंसू पोंछकर पुनः पैरों में सिर रखा। हम सबके स्वामी भगवान हैं, हुक्म,
उनका स्मरण सब दुखों की औषधि है। संसार में सुख ढूंढने से निराशा और दुख ही पल्ले पड़ते हैं। राजमाता हार्डी जी, कर्मावती के चरणों में प्रणाम करके मीरा ने विनय की, मुझसे जान अनजान में जो अपराध अविनय हुए हों, अपनी बालिका जानकर क्षमा करावें और विदा बख्शावें। हार्डी जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, पहले मैं समझती थी कि तुम जानबूझकर हम सब की अवज्ञा उपेक्षा करती हो, किंतु बाद में मैं समझ गई कि अपनी भक्ति के आवेश में तुम्हें किसी का ध्यान ही नहीं रहता था। बीननी, तुमसे पल्ला पसार कर एक भिक्षा मांगती हूँ, दोगी? मीरा ने एकदम से उनका पल्ला हटाकर दोनों हाथ पकड़कर माथे से लगा लिए। बुझीसा हुक्म। उन्होंने भरे नेत्रों से हार्डी जी की ओर देखते हुए कहा, ये हाथ यूँ किसी के सामने फैलाने के लिए नहीं बने हैं। ये हाथ आश्रितों पर छत्र छाया करने और मुझसी अबोध को आशीर्वाद देने के लिए ही बने हैं हुक्म। ये हाथ समस्त मेवाड़ के धनी, हिंदुआसुर की धनियानी और जननी के हाथ हैं। इन्हें इस प्रकार मुझसी अकिंचना के सामने मत फैलाइए, इससे एकलिंग के दीवान और राजमाता के पद का अपमान होता है हुक्म। मुझे कहने दो बीननी। हार्डी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री जी, नहीं हुक्म, कुछ मत फरमाइए आप। मेरे मन में कभी किसी के लिए रोष आया ही नहीं। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है हुक्म। दूसरा कोई भी उसे दुख या सुख कभी नहीं दे सकता, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर किस पर क्रोध करूं, और क्रोध करने जैसा हुआ ही क्या। आप निश्चिंत रहें, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनके विधान से सबका मंगल ही होता है। नहीं, आपके हाथ मुझ बालक के लिए जुड़े तो पृथ्वी फट जाएगी हुक्म। उन्होंने महारानी जी को हृदय से लगाया। सभी सासों की सेवा संभाल करना, अपना और श्री जी का ख्याल रखना कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म और कर्तव्य मत छोड़ना। मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो मूर्ख समझकर माफ़ कर देना। यह सुनकर महारानी ने उनके पैरों पर सिर रखा। धनाबाई ने श्याम कुंवर का हाथ मीरा के हाथ में दे दिया। यह तुम्हारी है बेटा। इस बिना माँ बाप की बालिका की पीहर और ससुराल सब तुम ही हो। आप तनिक भी चिंता न करावें हुक्म। यह बड़ी भाग्यशालिनी है, यह तो रानी बनेगी। कहते हुए मीरा ने श्याम कुंवर बाईसा को हृदय से लगा लिया। राजकुल की वधुओं बालकों ने उनकी चरण वंदना की। सेवक जो कम आयु के थे उन्होंने और दासियों बालकों ने प्रणाम किया धरती पर सिर रखकर। वृद्धा दासियों के प्रणाम के उत्तर में मीरा ने हाथ जोड़े। वृद्ध सेवकों ने दूर से अभिवादन किया। मीरा ने घूंघट खींचकर अन्य के द्वारा उन्हें आशीष कहलाते हुए हाथ जोड़े। सभी को पुरस्कार स्वरूप वस्त्र, चूड़ियाँ, चांदी अथवा स्वर्ण के आभूषण यथा योग्य कुछ न कुछ देकर पालकी में बैठकर वे अपने महल के द्वार पर आईं। हाथ जोड़कर उन्होंने देहरी पर सिर रखा। प्रणाम करके पीछे फिरी तो उदय कुंवर बाईसा उनके चरणों से लिपट गई। यह क्या बाईसा, श्री ठाकुर जी के चरण लगिए, उन पर विश्वास कीजिए। मनुष्य की कितनी शक्ति है, धीरज धारण करें। मीरा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। मैं ठाकुर जी को नहीं जानती भाभी मारा। मेरे ठाकुर जी आप हो, मुझे मत छोड़िए। उदय कुंवर बाईसा के आंसुओं से मीरा का कंधा भीग गया। ऐसे कोई धैर्य छोड़ता है भला? आप महारा और मुँह आपरी हूँ बाईसा। आप मेरी हैं और मैं आपकी हूँ बाईसा। थाप मारने से पानी अलग नहीं हो जाता। माताओं की सेवा आपका कर्तव्य है। अभी श्री जी बालक है, उन्हें भी आपके सहारे की आवश्यकता है। मीरा ने उनकी पीठ और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी मारा, मैं आपकी हूँ, यह भूल मत जाइएगा। मुझे आपका ही आसरा है। उदय कुंवर बाईसा दोनों हाथों से मुंह ढांपकर एक ओर हो गई। तभी कुमकुम आकर चरणों में पड़ गई। उसकी आंखों से झरता जल उनके पांव पखाड़ने लगा। उठो, तुम पर बहुत कृपा है प्रभु की। अपनी दृष्टि संसार और इसके सुखों की ओर नहीं, प्रभु की ओर रखना। मन के सभी पर्दे उनके सामने खोल देना। अपना कुछ बचा न रह जाए, यह ध्यान रखना। मीरा की पालकी भोजराज के बनवाए हुए मंदिर की ओर चली। प्रभु के दर्शन कर
निज मंदिर के सामने खड़ी हुई तो प्राण प्रतिष्ठा का वह दिन स्मरण आया जब वह भोजराज के साथ पूजा करने बैठी थी। श्री भोजराज जी की बातें याद आने लगी। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था उनका। लोगों की अपवाद मुखर जिह्वाएं उनके पलकें उठाकर देखते ही तालू से चिपक जाती थी। तन और मन की सारी उमंग, सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर कर देने वाले वे महावीर नरसिंह, प्रभु उन्हें मानव जन्म का चरम फल बख्शे। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब आँखों से नीर बरसने लगा। आंसू पोंछ वे नीचे झुकी, चौक की रज उठा सिर से लगाया। कितने संतों भक्तों की चरण रज है यह। जोशी जी ने उनको चरणामृत दिया। उन्होंने उनसे पूजा सेवा ठीक ठीक प्रकार से करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एक बार पुनः सबको हाथ जोड़े। अपने नन्हे देवर उदय सिंह को उन्होंने दुलार किया। मंदिर से मिला कर्णमात्र प्रसाद उन्होंने अपने मुख में रखकर थोड़ा उदय सिंह के मुख में दिया। बाकी प्रसाद उनकी धाय पन्ना जो खींची राजपूत वधू थी उसको देते हुए कहा, अपने प्राणों को बंधक रखकर बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर भी इस बट बीज की रक्षा करना। कल यह विशाल घना वृक्ष बनकर मेवाड़ को छाया प्रदान करेगा। ब्राह्मणों को दान, सेवकों को पुरस्कार और गरीबों को अन्न वस्त्र देकर वे पालकी में सवार हुई। सन 1591 में चित्तौड़ से अपने को उधेड़ करके वे चित्तौड़ छोड़ चली, मानो चित्तौड़ का जीवन सौभाग्य विदा हो रहा हो। स्त्रियां विदाई के गीत गाती हुई कुछ दूर तक चली। पालकी रुकवाकर उन्होंने सबको लौटने को कहा। एक बार पुनः प्रणाम करके वे खड़ी हो गई। दहेज में आए हुए जो लोग यहाँ रहने को बाध्य थे, उनकी पीड़ा का पार नहीं था। कलेजा मानो फटा पड़ता था। देह छोड़कर प्राण मानो साथ जाने के लिए व्याकुल थे। देह ही कहाँ पीछे रहना चाहती थी, किंतु आज्ञा की मर्यादा, संबंधों के नागपाश और दूर तक पहुँचाने जाने से अनिष्ट की आशंका ने पांव बांध दिए। महलों की सीमा पार होते ही मेड़ते के नगाड़े आगे की ओर एवं मेवाड़ के नगाड़े पीछे की ओर धमधमा उठे। चील के निशान से सुशोभित राठौड़ों का पचरंगी और एकलिंगनाथ का भगवा ध्वज साथ चलते हुए गगन में ऊंचे फहरा उठे। महाराणा और उमराव नगर के बाहर तक पहुंचाने पधारे। सवारी ठहरने पर महाराणा पालकी के समीप पहुँचे। दासी ने पर्दा उठाया। हाथ जोड़कर वे झुके और बोले, खम्मा धनी। मीरा ने हंसकर हाथ जोड़े। सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को। अब यह आपको कष्ट देने पुनः हाजिर नहीं होगी। मुझसे जान अनजान में जो अपराध बने हो उसके लिए क्षमा बख्शावें। महाराणा घबराकर बोल उठे, यह क्या फरमाती हैं भाभी मारा। कुल कान की खातिर जो कुछ कभी कभार अर्ज कर देता था उसके लिए मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान आपको सुमति बख्शे। मीरा ने हाथ जोड़े। मेरे मन में कभी आपको आपके कार्य अथवा बातें अपराध जैसी लगी ही नहीं, फिर माफ़ी कैसी लालजी सा। यह राज अन्नदाता हुक्म जैसे चलाते थे वैसे ही आप भी चलाएं, यह सभी की कामना है। मुकुंददास, प्रताप सिंह आदि मेड़तियों से मिलकर पहुंचाने वाले लोग जैसे ही वापस फिरे कि गढ़ से तोप चली। तोप दागने के माध्यम से आम लोगों के लिए यह सूचना थी कि कुंवरानी सा मेड़तनी जी पीहर पधार रही हैं। बहुत लोग मीरा के साथ साल चल पड़े थे। उन्होंने समझा बुझा करके अधिकांश लोगों को वापस फेर दिया, किंतु संतों और यात्रियों की टोली तो साथ ही चली। मेड़ते का श्याम कुंज पुनः आबाद हुआ। 30 वर्ष की आयु में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग करके पुनः मेड़ता में वास किया। उनके हितैषी स्वजनों, चाकरों और दासियों को मानो बिन मांगे वरदान मिला। हर्ष और निश्चिंतता से उनके आतंकित मन खिल उठे। कथा, वार्ता, उत्सव और सत्संग की सीर खुल गई। मेड़ता श्याम कुंज उत्सव और सत्संग की उल्लास भरी उमंग से एक बार पुनः खिलखिला उठा, किंतु मीरा के गिरधर गोपाल की योजना कुछ और ही थी। उनके प्राणधन श्याम सुंदर को
अपनी प्रेयसी का अपने धाम से दूर रहना नहीं सुहाता था। मीरा ने सदा के लिए चित्तौड़ छोड़ दिया। केवल इतने मात्र से ही वे संतुष्ट नहीं हुए। वे इकलखोर देवता जो ठहरे, उन्हें चाहने वाला दूसरों की आस करे, कोई अन्य अपना कहलाने वाला हो, यह वे तनिक भी नहीं सह पाते। लेना देना सब का सब पूरा चाहिए उन्हें। जिसे उन्होंने अपना लिया उसका और कोई अपना रहे ही क्यों, हो ही क्यों। तदनुसार राजनीतिक परिस्थितियां करवट बदलने लगी। मीरा के चित्तौड़ त्याग के बाद बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरों ने रावत बाग सिंह के नेतृत्व में घमासान युद्ध किया, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। यह युद्ध 8 मार्च 1535 को पूरा हुआ था। इस युद्ध में 32,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए और 13,000 स्त्रियां राजमाता हाडी रानी के साथ जौहर की धधकती ज्वाला में कूदकर स्वाहा हो गई। चित्तौड़ दुर्ग राजपूतों के हाथ से निकल गया। इसके तुरंत बाद विजय गर्व से फूले हुए बहादुर शाह गुजराती के हौसले को पस्त करने के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं ने उस पर चढ़ाई कर दी। अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह रात को भाग निकला। बहादुर शाह की पराजय का लाभ उठाया राजपूतों ने। फिर से सेना इकट्ठी करके राजपूत वीरों ने मुसलमानी सेना पर हमला बोल दिया। विजयी राजपूतों के अधिकार में चित्तौड़ दुर्ग पुनः आ गया। इतनी विपत्ति के बाद भी महाराणा विक्रमादित्य को न कुछ अक्ल आई और न उनका स्वभाव बदला। सामंतों के साथ दुर्व्यवहार पूर्ववत बना रहा। इन्हीं दिनों पासवान पुत्र वनवीर की राज्यलिप्सा बढ़ चली और उसने एक रात महाराणा विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। राज्य का अकंटक स्वामी बनने की लोलुपता में वनवीर तो महाराणा के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार डालना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। जिस तरह चित्तौड़ पर घोर संकट छा रहा था, उसी तरह मेड़ता पर भी भीषण विपत्ति टूट पड़ी। मीरा को मेड़ता आए हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि जोधपुर के राव मालदेव ने सन 1593 में मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। परिस्थिति की प्रतिकूलता को देखकर वीरमदेव जी को जोधपुर के सामंतों ने समझाया, परस्पर में व्यर्थ का संघर्ष उचित नहीं। आप एक बार मालदेव जी को मेड़ता सौंप दीजिए। जब उनका आवेश शांत हो जाएगा तब हम सब लोग उन्हें समझाकर आपको मेड़ता वापस दिलवा देंगे। सरल हृदय वीरमदेव जी ने उन सामंतों पर विश्वास करके मेड़ता से अजमेर चले आए। अजमेर में भी चैन से नहीं रह पाए। अभी भाग्य की रेखाएं वक्र थी, उनको जगह जगह भटकना पड़ा। वे नराणा आ गए। मीराबाई वीरमदेव जी के साथ थी। फिर विक्रम संवत 1595 में वे नराणा से पुष्कर चली आईं। जय श्री राधे।